हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पैक्स स्टडी क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है। ये 9th में चैप्टर है, ठीक। हमारे आसपास के पदार्थ हम लोग देखते हैं द्रव्य या पदार्थ क्या है, ठीक है। वे सभी पदार्थ जिनमें द्रव्यमान होता है। वे सभी पदार्थ जिनमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं विसरण क्या है, ठीक है। विसरण, ठीक है। विसरण की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के अंतः कणों का मिश्रण होना विसरण कहलाता है, ठीक है। एक हम लोग तीर बना के लिखेंगे। विसरण सबसे अधिक गैस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में विसरण होता है, ठीक है। हम लोग इसके बाद देखेंगे पदार्थ कणों की विशेषताएं, ठीक है। पदार्थ के कणों की विशेषता, पदार्थ के कणों की विशेषताएं, ठीक है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं, ठीक है। ये भी कई बार पूछ दी जाती है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। हम लोग देखते हैं पदार्थ की विशेषताएं, ठीक है। पदार्थ की, ठीक है, विशेषताएं देखते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है। नंबर 4, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है। हम लोग इसके बाद देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसके बाद देखते हैं भार क्या है। ये भी पूछ दिया जाता परीक्षा में, भार की परिभाषा लिखिए। ठीक है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे उसका भार कहते हैं। ठीक है। इसका मान भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। भिन्न होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगली परिभाषा देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसका देखते हैं ठोस परिभाषा क्या है। ठीक है। जबकि पूछते हैं ठोस क्या है। ठीक है। ठोस देखते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हों। ठीक है, वही ठोस होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं द्रव क्या है। द्रव जिसका आयतन निश्चित और आकार ठीक है अनिश्चित होता हो। ठीक है, वो द्रव होता है। ठीक है। जैसे द्रव क्या है, जैसे इसमें उदाहरण और देख लीजिए, पानी, डीजल, ठीक है, आदि। ठीक है। इसके उदाहरण देखिए आप, पत्थर, जैसे पत्थर। ठीक है। पदार्थ ले पत्थर, कोयला आदि। ठीक है। गैस, ठीक है, गैस। इसके बाद हम लोग देखते हैं गैस क्या है। ठीक है। जिसका आयतन और आकार
आकार कोई निश्चित ना हो। ठीक है, वही गैस होती है। गैस जैसे 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक है, आदि। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। ठीक है, ये मुझे जब ठोस, द्रव, गैस में अंतर लिखिए। ठीक है, तो हम लोग लाइन की ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं, आपको 4-5 लिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग एक साइड लिखेंगे ठोस, द्रव और गैस। गैस ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं आयतन। आयतन ठीक है, इसका आयतन, ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित निश्चित होता है। इसका भी आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसका अनिश्चित अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका देखते हैं आकार। आकार ठीक है, आकार ठीक है, आकार निश्चित होता है। इसमें सीधे देखो, निश्चित होता है। ठीक है, इसमें इसके बाद देखते हैं इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, इसका भी अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। ठीक है, घनत्व घनत्व और देख लेते हैं। इसका सबसे अधिक घनत्व होता है। इसका सबसे अधिक घनत्व होता है। ठीक है, इसका ठोस से कम तथा गैस से अधिक घनत्व होता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसमें देख लेते हैं। इसमें बहुत कम घनत्व होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ठीक है, इसकी बहुत कम होती है। इसकी ठोस से कम ठोस से अधिक और गैस से कम होती है। ठीक है, इसकी बहुत अधिक
गतिज ऊर्जा होती है, इसकी बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती, ठीक है। अब देख ले विसरण लास्ट, ठीक है, पाँच ही लिखाएंगे, बहुत है, ठीक है। विसरण, ठीक है, विसरण। इसमें न्यूनतम होता है, ठीक है। इसका विसरण धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। इसका विसरण बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें गलन। गलन क्या है? गलन का मतलब समझिए, गलना, ठीक है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह ठोस से द्रव में बदलने लगता है। उसे गलन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गलनांक। अब वो गलनांक समझिए कि जैसा गलन वैसा गलनांक होगा, ठीक है। गलन देखते हैं इसके बाद हम लोग, ठीक है। हम लोग इसका गलनांक परिभाषा देखते हैं। जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, उसका गलनांक कहते हैं, ठीक है। गलनांक कहते हैं, ठीक है। गलन और गलनांक, ठीक है, लिख चुकी हैं आप, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं बाष्पन, ठीक है। बाष्पन क्या है, ठीक है। प्रत्येक द्रव को ताप पर धीरे धीरे गर्म करने पर, ठीक है, वाष्पित हो जाता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाष्पीकरण, ठीक है। किसी ठोस या द्रव को वाष्प अवस्था में
में बदलने की क्रिया को बाष्पीयकरण कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं हिमांक। ठीक है, हिमांक। ठीक है, ये भाई कई बार पूछ दिया जाता है हिमांक क्या है। ठीक है, हम लोग देखते हैं हिमांक। किसी द्रव का जमना हिमांक कहलाता है। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करिए। आपका अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आप ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक मिलते हैं। धन्यवाद अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।